संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने मात्र से ही प्रभु सारी परेशानियां हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है जो अजर अमर है। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान की जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पवन पुत्र हनुमान के कुछ खास दिलचस्प रहस्य। इन्हें जानकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। ये बात तो सब कोई जानता है कि हनुमान जी भगवान शंकर का रुद्र अवतार है, वो भी 11वां रुद्र अवतार। और वही आपको ये बात नहीं पता होगा कि वे अपनी माता के श्राप को हरने के लिए ही पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला हुआ था जिसमें वर्णन था कि माता अंजनी किसी भी पुत्र को या फिर पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके वजह से 11 रुद्र अवतार के रूप में भगवान शंकर ने माता अंजनी के कोख से जन्म लिया। दोस्तों, भगवान राम की लंबी उम्र के लिए माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। ये बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। अभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लंबी उम्र के लिए किया था। अब जानते हैं कि आखिर हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। दोस्तों, अपनी थोड़ी की आकार के वजह से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत भाषा में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई थोड़ी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पिता भी हैं? जी हाँ, राम भक्त हनुमान को सभी लोग ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनका एक बेटा भी था। और वह कब हुआ? जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे, तब उनको उसी समय एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान जब वे लड़ते लड़ते थोड़ा थके तो उनके शरीर से पसीना निकला। उस पसीने के बूंद को एक मगरमच्छ ने निगल ली, जिसके बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मकरध्वज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक क्षण ऐसा भी आया था जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन आखिर में वो बचे कैसे? एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए थे। उन्होंने प्रभु राम को हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। भगवान राम ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने गुरु के वचन का पालन किया और हनुमान को मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि वो गुरु को माना नहीं कर सकते थे। लेकिन सजा के दौरान हनुमान जी बार बार भगवान श्री राम का नाम जपते रहे और इसकी वजह से श्री राम के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, ये सारे अस्त्र शस्त्र हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और सारे के सारे अस्त्र विफल हो गए। दोस्तों, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहाँ के पहाड़ों पर जाकर अपने नाखूनों से सबसे पहले रामायण लिखी थी। लेकिन जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को ये पता चला कि वे हिमालय गए हैं, यानी कि हनुमान जी हिमालय जाकर रामायण लिख रहे हैं, तो वे बहुत ही निराश हुए। और ऐसे में हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को परेशान देखकर अपनी रामायण समुद्र में फेंक दी थी। दोस्तों, आपको महाभारत का किस्सा तो याद ही होगा, जब भीम ने एक बानर के साथ युद्ध किया और बाद में पता चला कि बानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। लेकिन आपको एक बात बता दे कि पवन पुत्र हनुमान के भाई कोई और नहीं बल्कि भीम ही थे, क्योंकि पवन पुत्र के 2 पुत्र हनुमान जी और भीम थे। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के भाई हुए। दोस्तों, आप तो एक क्षण जानते ही होंगे कि जब प्रभु श्री राम जी को अपना देह त्यागना था तो वो जानते थे कि अगर हनुमान जी को पता चला तो उन्हें वो जाने नहीं देंगे। वो जानते थे कि उनकी मृत्यु की बात सुनकर वो पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर देंगे और समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देंगे। इसलिए उन्हें शांत रखने के लिए उन्हें श्री राम ने पाताल लोक भेज दिया और उसके बाद भगवान श्री राम ने देह त्यागा। भगवान प्रभु श्री राम जानते थे मेरे जाने के बाद जब हनुमान जी को ये पता चलेगा तो उस समय धरती पर संकट आना तय है, क्योंकि हनुमान जी को समझाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, एक पर जब माता सीता प्रेमवश एक बार हनुमान जी को एक बहुत ही सोने का हार भेंट में देने की सोची, लेकिन हनुमान जी ने इसको लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा, क्यों तुम हमारे इस हार को नहीं ले सकते? इसके पीछे का वजह क्या है? तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर उन्हें उसमें बसी उनके प्रभु श्री राम की छवि दिखाई और कहा, उनके लिए इससे ज्यादा कुछ भी अनमोल नहीं है। और उसी समय के बाद से प्रभु श्री राम के मन में हनुमान जी के लिए और भी प्रेम बढ़ गया। दोस्तों, ये तो सब जानते ही होंगे कि
हर बार ये कहा जाता है कि सनातन धर्म की इस पवित्र मंत्र का 108 बार जाप करने या प्रभु श्री राम का नाम 108 बार ले, हनुमान जी का नाम 108 बार ले। लेकिन क्या आपको पता है इसका मतलब? उनकी जीवन के सार बताया गया है। हर नाम उनके जीवन की जुड़ी हुई घटना के बराबर है, यानी कि प्रेरित है। इसी वजह से उन 108 नाम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।